प्रत्येक रविवार को अपन भजन देखते हैं। एक पुराना आध्यात्मिक कवियों का भजन। आज जो भजन है बहुत सुंदर भजन है। वैसे सारे ही अच्छे हैं, अभी तक कोई ऐसा नहीं निकला कि हल्का हो। सब अच्छे भजन है क्योंकि ज्ञानी जनों के द्वारा लिखे गए हैं। आज का भजन, इसमें 8 पद हैं। 7 तो है और एक टेक है। ऐसा दयानंद राय जी का बहुत सुंदर भजन है, आत्म रूप अनूप है। पहले इसको बोल लेते हैं, फिर उसके बाद चर्चा करेंगे। आत्म रूप अनूप है, परते भिन्न त्रिकाल प्राणी। आत्म रूप अनूप है, परते भिन्न त्रिकाल। यह सब कर्म उपाधि है, राग दोष ब्रह्म जाल प्राणी। आत्म रूप अनूप है, परते भिन्न त्रिकाल। कहा भयो काई लगी, आत्म दर्पण मान। कहा भयो काई लगी, आत्म दर्पण मान। ऊपर ली ऊपर रहे, अंतर पैठी नाही प्राणी। आत्म रूप अनूप है, परते भिन्न त्रिकाल। भूलि जेवरी अहि मुन्यो, ढूंढ लख्यो नर रूप। भूलि जेवरी अहि मुन्यो, ढूंढ लख्यो नर रूप। त्यों ही पर निज मानिया, वह जड़ तू चिद्रूप प्राणी। आत्म रूप अनूप है, परते भिन्न त्रिकाल प्राणी। आत्म रूप अनूप है, परते भिन्न त्रिकाल। जीव कनक तन में लगे, भिन्न भिन्न परदेश। जीव कनक तन में लगे, भिन्न भिन्न परदेश। माहे माहे संत है, मिले नहीं लवलेश प्राणी। आत्म रूप अनूप है, परते भिन्न त्रिकाल। घर कर घन कर मनिया छादियो, ज्ञान भान प्रकाश। घन कर मनिया छादियो, ज्ञान भान प्रकाश। हे ज्यों का त्यों शाश्वता, रंचक होय न नाश प्राणी। तम रूप अनूप है, परते भिन्न त्रिकाल। लाली झल के फटिक में, फटिक न लाली हो। लाली झल के फटिक में, फटिक न लाली हो। पर संगति पर भाव है, शुद्ध स्वरूप न कोय प्राण। आत्म रूप अनूप है, परते भिन्न त्रिकाल। रस थावर नर नार की, देव आदि बहु भेद। रस थावर नर नार की, देव आदि बहु भेद। निहचैक स्वरूप है, ज्यों पट सहज सफेद प्राणी। आत्म रूप अनूप है, परते भिन्न त्रिकाल। गुण ज्ञानादि अनंत है, पर जय शक्ति अनंत। गुण ज्ञानादि अनंत है, पर जय शक्ति अनंत। ज्ञानत अनुभव कीजिए, या को यह सिद्धांत प्राण।
आत्म रूप अनूप है, परते भिन्न त्रिकाल प्राणी। आत्म रूप अनूप है, परते भिन्न त्रिकाल। बहुत सुंदर भजन है वास्तव में। अपने आत्म स्वरूप की पूरी महिमा है इसकी। और जैसा शास्त्रों में वर्णन आता है, उस अनुरूप ही यहाँ पर कथन किया गया है। क्या कहते हैं कि प्राणी आत्म रूप अनूप है। हे प्राणी, ये आत्मा का जो स्वरूप है वो अनुपम है। एकदम अनुपम स्वरूप ही आत्मा। कैसा अनुपम है? अनुपम का सामान्य अर्थ क्या देखते हैं अपन? कि अनुपम माने कि जिसकी कोई उपमा ना हो, जिसे कोई उपमा ना दी जा सके, है ना, वो अनुपम कहलाता है। उसका नाम अनुपम, कि जिसे कोई उपमा न दी जा सके, ऐसा अनुपम। लेकिन ऐसे ही अनुपम नहीं कहा आचार्य देव ने। नियम सार जी में अनुपम शब्द दो तीन जगह आया, और दो तीन जगह उसकी व्याख्या क्या की आचार्य देव? त्रितत्वों से विशिष्ट, ऐसा अनुपम। त्रितत्वों से, तीन प्रकार के तत्वों से। कौन से तीन प्रकार के तत्व? कि अंतरात्मा, बहिरात्मा, परमात्मा, इन तीनों से जो विशिष्ट है। यानी न जो अंतरात्म रूप है, न बहिरात्म रूप है, न परमात्म रूप है, यानी पर्याय रूप ही नहीं है। अरे कुछ पर्याय जैसा हो तो कुछ उपमा दी जाए, लेकिन जो पर्याय से भी बिल्कुल न्यारा है, ऐसा आत्म स्वरूप, वो अनुपम है। उसे किसी की उपमा नहीं दी जा सकती, क्योंकि उपमा देने के लिए वो कुछ दशा रूप होगा। और बिना दशा के, यानी जो दशा से ही पार है, दशाओं से ही बिल्कुल न्यारा है, ऐसा वो अनुपम आत्म तत्व। तो उसकी व्याख्या कैसी करी आचार्य? उन्होंने कहा ये जो तीन प्रकार के तत्व बताए, इन तीनों प्रकार के तत्व में, यानी कि बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा आदि में, इनमें देखो तो सारे विभाव और संयोगी भाव, या समझ लो शुद्ध पर्याय भी, है ना, वो भी आ जाती हैं। और चारों प्रकार के भाव भी आ जाते हैं। चारों प्रकार के भाव कौन से? पांच प्रकार के भाव तो पढ़े ना आपने, पारिणामिक को छोड़ करके चारों प्रकार। औदयिक, औपशमिक, क्षायोपशमिक, क्षायिक, ये चारों भाव इन तीनों में आ जाते हैं। बहिरात्मा को देखोगे तो वहां उदयिक की मुख्यता दिखेगी। अंतरात्मा को देखोगे तो वहां पे औपशमिक या क्षयोपशमिक की मुख्यता दिखेगी, है? और परमात्मा को देखोगे तो वहां पे क्षयिक की मुख्यता दिखेगी। लेकिन इन चारों प्रकार के भावों से, कहने का अर्थ है कि पर्याय मात्र से पार है, ऐसा अनुपम, ऐसा आत्मस्वरूप वास्तव में अनुपम, किसी की उपमा उसको नहीं दी जा सकती। कैसा है? परते भिन्न त्रिकाल, पर से भिन्न है। अब पर में क्या क्या लेना? कि पर में सारे ही पदार्थ ले लेना, अन्य सारे द्रव्य उनसे तो भिन्न है ही सही, लेकिन पर लिखा, अकेला पर द्रव्य नहीं लिखा। पर द्रव्य, पर द्रव्य के निमित्त से होने वाले जो भी भाव हैं वो भी पर भाव, और पर भाव के अभाव के निमित्त से होने वाले भाव, उनको भी पर कह दिया। क्षयिक भाव को भी न्यारा कर दिया ना। जब क्षयिक भाव को भी न्यारा किया तो उनको भी पर कहा। समझ में ही बात? क्योंकि ये अ, ये अभी आगे आ रहा है, ये पर से भिन्न त्रिकाल। अब ये पर से भिन्न है। अब क्या क्या चीज पर है? कि वो औदयिक भाव तो पर है ही सही, लेकिन उसके अलावा ये अपने जो क्षयिक भाव हो, वो क्षयिक भाव होते हैं, वो भी पर ही है। कहने का अर्थ ये है कि पर्याय मात्र को भी वहां पे पर कह दिया। पर से भिन्न त्रिकाल, त्रिकाल आया। पर्याय त्रिकाल होती नहीं, पर्याय तो एक समय की है। तो जब त्रिकाल कहा जा रहा है तो समझ लेना पर्याय को ही पर के कोटे में डाल दी। शुद्धात्म स्वरूप की बात है, इसलिए यहाँ पे तो क्या कह रहा था मैं, शुद्धात्म स्वरूप की बात है, इस वजह से पर्याय को भी पर की श्रेणी में डाल। पर से संबंधित है, इसलिए विभाव है, पर द्रव्य है। पर के संयोग से हुई, इसलिए पर द्रव्य ही है, और पर द्रव्य इसलिए है। ऐसा आता है 50वीं गाथा में, आता है नियम सार, है ना, वहां पे। नियम सार जी तो पूरा आत्म स्वरूप का वर्णन करने के लिए ही समर्पित है। और इसमें बहुत सी चीजें ऐसी मिलेंगी आपको। अमृत चंद्राचार्य ने जो आध्यात्मिक कलश लिखे हैं समय सार जी के,
उनकी बातें मिलेंगी, समय सार जी की गाथाओं जैसी बहुत सी बातें आपको यहाँ ख्याल में आएंगी, नियम सार जी जैसी ख्याल में आएंगी। क्या कह रहे हैं, ये सब कर्म उपाधि, ये सब कर्मों की उपाधि है। कौन से? देखो, चारों प्रकार के भावों को उपाधिक भाव कहा जाता है ना, और पारिणामिक भाव को निरुपाधि कहा जाता है। यहाँ उपाधि लगी ना, उदय की, क्षय की, क्षयोपशम की, उपशम की, ये सब कर्म की उपाधि है। ये सारी के सारे जो भी भाव हैं, चाहे वो केवल ज्ञान ही क्यों ना हो ना, राग द्वेष आदि तो कर्मोपाधि से होते ही है, कर्म की उपाधि कहलाते ही है, लेकिन वो भी कर्म उपाधि, उसको क्यों कर्म उपाधि कह रहे हो? अरे, कर्म के क्षय के निमित्त से हुआ क्षयिक भाव, ऐसे उपाधिक भाव उसको भी कहा जाता है। सामान्य रूप से तो उपाधिक भाव में ज्यादातर उदयिक भाव या क्षयोपशमिक भाव यही लिए जाते हैं, लेकिन कहीं कहीं ऐसी विवक्षा भी आती है कि जहाँ पे क्षयिक भावों को भी उपाधि कह दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उनको स्वभाव नहीं बताना, पर्याय मात्र से जब भिन्न दिखाना है, तो पर्याय मात्र से भिन्नता दिखाते हुए वो क्षयिक भावों को भी उपाधिक भाव कह देते हैं। भाई, निरुपाधि भाव एकमात्र परम पारिणामिक भाव, उस परम पारिणामिक भाव रूप है क्या वो क्षयिक भाव? कि क्षयिक भाव पारिणामिक भाव तो नहीं, वो क्षयिक भाव जो है वो पारिणामिक तो नहीं है ना, इसलिए उससे न्यारा दिखाया। ये सब कर्म उपाधि, राग दोष भ्रम जाल, ये जो राग द्वेष और भ्रम, भ्रम माने मोह, ये राग द्वेष मोह रूपी जो जाल है, ये सब क्या, ये कर्म की उपाधि से पैदा हुआ। समझ में आई बात? अब यहाँ पे वो केवल ज्ञान वाली बात नहीं है, यहाँ पे तो राग द्वेष मोह की बात है ना। ये राग द्वेष भाव जो इसी की पर्याय में हुए हैं, है ना, हमारी ही पर्याय में हुए, लेकिन वो सारे के सारे कर्म की उपाधि है, कर्मजन्य ही है, इसलिए वो सब मुझसे निकल। दूसरी तरह से इसको अपन देखें, दूसरी तरह से अर्थ ऐसा निकलता है, परते भिन्न त्रिकाल। एक तो पर द्रव्य, पर द्रव्यों से पूरी तरह से न्यारा, भेद विज्ञान का क्रम देखते हैं ना अपन, बाहर से अंदर की तरफ, तो बाहरी जो द्रव्य है उन सब पर द्रव्यों से भी भिन्न। दूसरा, फिर अंदर आए तो कर्म, वो द्रव्य कर्म है वो भी, कि ये भी उपाधि है, ये भी न्यारे हैं, ठीक है। और तीसरा, फिर और अंदर घुसे तो राग द्वेष और भ्रम, ये राग द्वेष मोह, ये क्या है कि ये भी जाल। तो इन सबसे न्यारा, इन सबसे न्यारा है, इन सबसे भिन्न है वो आत्मस्वरूप, इसलिए आत्म रूप अनूप है। आया समझ? अपना जो आत्मस्वरूप है वो तो अनुपम है। दोष और द्वेष एक ही बात है, पुरानी भाषा में द्वेष के लिए दोष भी आता है, राग दोष भ्रम जाल, अनेक जगह पे आपको द्वेष के स्थान पर दोष भी मिलेगा। तो दोष माने द्वेष, यहाँ पे जहाँ राग दोष शब्द मिले तो राग द्वेष समझना उसको। देखिए आगे बहुत सुंदर सुंदर उदाहरणों के माध्यम से समझा रहे हैं। कहा भयो काई लगी, आत्म दर्पण माह, ऊपर ली ऊपर रहे, अंतर पैठी ना। क्या कहा? कहा भयो, कहा भयो यानी क्या हो गया, क्या हो गया अगर काई लगी। काई का मतलब क्या होता है? वैसे तो काई बोलते हैं कंजी को, लेकिन काई धूल वगैरह को भी कहते हैं। धूल मिट्टी कचरा कहाँ पे लग गया? आपके घर में आईना लटका हुआ है, अब उस आईने को आपने महीनों से साफ नहीं किया, है ना, महीनों से उसको साफ नहीं किया तो धूल चढ़ जाती है ना, खुले में अगर हो तो धूल वगैरह सब हो जाती, धूल आ गई उसमें, आत्मा रूपी दर्पण के ऊपर धूल आ गई, क्या हो गया बताओ? कुछ फर्क पड़ गया क्या? कि ऊपर ऊपर ये राग द्वेष ये सब चीजें आ गई, अथवा और बहुत सी बातें हो गई। इसके संयोग से अपन देखते हैं, शरीर के संयोग से भी कई बातें दिखती हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। कि क्या हो गया? कि बताओ, वो जो ऊपर गंदगी है क्या उसने दर्पण में प्रवेश कर लिया? कि दर्पण में तो प्रवेश नहीं पाया उसने। दर्पण तो अंदर अभी भी वैसा का वैसे ही स्वच्छ है ना, साफ है ना। दर्पण तो समझते हैं ना, दर्पण मायना आईना, कांच, जिसमें आप चेहरा देखते हो। अब उसके ऊपर धूल आ गई हो तो दर्पण गंदा नहीं हुआ है, ऊपर ऊपर जो है वो धूल है, लेकिन वो दर्पण के स्वरूप में स्वभाव में वो गंदगी बिल्कुल भी नहीं है। क्या कहा? ऊपर ली ऊपर रहे। ठीक उसी तरह से ये आत्मा रूपी दर्पण में राग द्वेष आदि ये काई, ठीक है, ये आगे भाव आगे साहब, कह रहे मुझे तो बहुत गुस्सा आ गया, मैंने तो बहुत पाप कर लिए, ऐसे ऐसे पाप किए हैं, इतने खोटे भाव मेरे आए हैं, पता नहीं क्या होगा। अरे क्या हो गया? सब ऊपर के ऊपर ही है,
आया समझ? अमृत चंद्राचार्य ने कलश में लिखा, ऊपरी तरंतो, कि सब ऊपर ऊपर तैरते हैं ये, इनका प्रवेश नहीं होता, है ना, आत्म स्वरूप में प्रवेश नहीं होता। ये राग द्वेष ये सारी चीजें ऊपर ही ऊपर रह जाती, ऊपर ली ऊपर रहे, ऊपर के ऊपर ही रहती, अंतर पेठी नहीं, अंदर में नहीं पेठी। आया समझ? हाँ, काई भी वो दर्पण में तो झलकती है, और क्या करेगी, है ना। अब हालांकि ऊपर से अपने को ऐसा लगता है कि दर्पण साफ साफ दिख नहीं रहा, तो वो क्या नहीं दिख रहा, सिर्फ अभी एक समय की पर्याय है वो यूं कपड़ा फेरा और सब बिल्कुल साफ झक नजर आ, है ना। तो ऐसा ही यहाँ समझना, राग द्वेष इत्यादि कोई भी पर्याय, अरे मिथ्यात्व की पर्याय भी, तो अरे मेरे तो मिथ्यात्व आ गया, मिथ्यात्व वापस आ गया, ये क्या हो गया, एक समय की पर्याय चला जाए, ये परवाह ही नहीं करना, है समझ में। राग द्वेष आ गए, बाबूजी ने वो साधक की विश्व को चुनौती लिखी है ना, उसके अंदर थी ना क्या जोरदार पंक्तियां थी, आए क्लेश विषाद आ गए, घृणा निराशा घोर विषमता, चले गए ये लज्जित होकर, ध्रुव का लगा ना पाए पत्ता। उन्होंने तो शारीरिक परिस्थिति के लिए भी खूब लिखा, क्या फेल हो गया हृदय कभी, तो कभी हृदय का भीषण स्पंदन, ये सब चीजें हैं ना उसके अंदर, हैं? हाँ, सूखा रक्त नसें भी सूखी और हड्डियों का ढांचा तक, ऐसा वो सारी चीजें हैं। हो गया, क्या हो गया, लेकिन ये बताओ, अरे मेरे तो ऐसी टेंशन आ गई, मुझे तो इनको देख देख के ही बहुत वो दुख होता है और ऐसा होता है, ये क्या हो गया, किसी के भी स्वभाव में वो जो राग द्वेष आदि भाव है, जबकि वो अब सबसे नजदीक तो वही कहलाए, अन्य द्रव्य तो न्यारा है ही सही, कर्म भी न्यारे हैं, अब अपनी पर्याय में होने वाले राग द्वेष अपनी पर्याय में हुए, हम क्या समझते हैं कि हम बिगड़ गए। छोटा बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा रोता है क्या, कि मेरा खिलौना नीचे गिर गया, मेरा खिलौना गंदा हो गया, अरे क्या गंदा हो गया इसमें, ये ले ये साफ हो गया, फूंक मारी और साफ। तो छोटा बच्चा रोता है, जो समझदार होता है वो तो नहीं रोता, तो हम क्यों रोते हैं, जब ये ऊपर ली ऊपर रहे, सारे के सारे राग द्वेष इत्यादि विकारी भाव, सारी ही ये विकृत पर्याय, ये ऊपर की ऊपर रहती है, इनका प्रवेश होता ही नहीं है आत्मा में। अरे यहाँ तो कह रहे हैं केवल ज्ञान की शुद्ध पर्याय का भी आत्म स्वरूप में प्रवेश नहीं होता, तो राग द्वेष आदि का क्या प्रवेश होगा, ये ऊपर की ऊपर ही रह जाती है। आया समझ? पानी भरने जाती है ना महिलाएं, पहले के जमाने में जाती थी, अब तो सबके घरों में नल है, पहले मान लो नदी किनारे पानी भरने गए, और नदी पे ऊपर वो कंजी आ जाती है, पानी के ऊपर थोड़ा सा ऐसा वो कंजी वगैरह या कुछ भी ऐसा हो जो ऊपर ऊपर तैर रहा हो, अब वो बच्चा देख करके कि ऐसा गंदा पानी, कि ऐसा गंदा पानी, अब वो जानती गंदगी कहाँ पे है, वो थोड़ा सा ऐसे 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 हिलाती है पानी को, वो सारा का सारा जो कुछ भी था ऊपर वो दूर हो जाता है और नीचे बिल्कुल साफ स्वच्छ पानी नजर आती है। ये होता है ना, तो ऐसे ही ऊपर ली ऊपर रहे, अंतर पैठी ना, अंतरंग में नहीं बैठती, अंदर नहीं बैठती। बोलिए। सर, एक समय के एक समय में उठी हुई पर्याय अगले समय अपने द्रव्य में वापस विलीन हो जाती है, हम्म। तो उस पर्याय को, उस प्रकट पर्याय को अलग क्यों कहा जाता है, या उस अलग उस पर प्रकट दृष्टि पर्याय को हटाई अलग जाती क्यों कहा जाता है, ये प्रकरण थोड़ा सा अलग है, इसको भी अपन लेते हैं थोड़ी देर बाद, ये भजन में इतना अभी जुड़ा हुआ नहीं है उसमें, उस पर्याय को अलग क्यों कहा जा रहा है, उसका क्या उद्देश्य अलग कहने का, वो देखेंगे अपन। गुरुदेव उस ढंग से बताते थे, वर्तमान पर्याय को छोड़कर, वो वाली बात कह रहे हो ना आप, वर्तमान पर्याय को क्यों छोड़ा गया, लेंगे अभी वो बात लेंगे। देखिए, तो पहले तो इसको समझ लेते हैं कि जो भी पर्याय हो वो सब ऊपर की ऊपर ही रह जाती हैं, वो अंदर में पेटती नहीं, यानी अंदर अपने स्वरूप में नहीं समाती, अंदर स्वरूप में शामिल नहीं होती, ऐसा। आगे देखते हैं, भूली जेवरी अहि मुन्यो, झूठ लख्यो नर रूप, एक बढ़िया पंक्तियां है। शब्द आपको अजीब लग रहे होंगे पुराने, लेकिन बहुत सरल। जेवरी, जेवरी माने रस्सी, है समझ में? जेवरी माने रस्सी, अहि माने सांप, अब समझ में आ गया। भूली जेवरी, भूल से जेवरी को क्या मान लिया, मुनियो मतलब समझ लिया, जेवरी को क्या समझ लिया,
अही, यानी रस्सी को सांप समझ लिया। अब क्या होगा? अब तो हालत खराब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि खतरा वास्तव में था ही नहीं, दिमाग में समझ लिया कि ये तो सांप है। अब सांप है तो फिर डरेगा, घबराएगा, दौड़ेगा इधर उधर। और क्या कर रहा है? ढूंढ लख्यो नर रूप, ठूंठ होता है ठूंठ, पुरानी भाषा में ढूंढ भी कहते थे। तो ठूंठ वो सूखा हुआ पेड़, सूखा हुआ पेड़ देखा दूर से, और उसको क्या देखा इसने कि अरे ये तो कोई मनुष्य खड़ा है, कोई आदमी खड़ा है। ठूंठ लख्यो नर रूप, भूली जेवरी अहि मुनियो, ठूंठ लख्यो नर रूप। त्यों ही, ये दो उदाहरण समझ में आए? ये किसके उदाहरण है? ये हमारे लिए है। त्यों ही पर निज मानिया, उसी तरह से जैसे इसने सांप को रस्सी समझा, जैसे इसने ठूंठ को मनुष्य समझा, उसी तरह से पर को निज समझा। त्यों ही पर निज मानिया, पर पदार्थ था, अपना था नहीं, उसको अपना मानने लग गया। अरे भैया लेकिन वो तो जड़ है और तू चिद्रूप है। वह जड़ तू चिद्रूप, कि तू चैतन्य स्वरूप ही है और वो जड़ है। वो, उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण है, तुझमें स्पर्श रस गंध वर्ण जैसी कोई चीज, तू चैतन्य आकार वाला है, वो जड़ आकार वाला है। त्यों ही पर निज मान्य, जैसे कोई सांप को कोई रस्सी को सांप समझ ले, वास्तविक कुछ था नहीं उसको, और ठूंठ को मनुष्य समझ ले, उसी तरह से पर द्रव्य को अपना मान ली, और इसीलिए दुखी होता रहता। अगला देखिए उदाहरण, वह जड़ तू चिद्रूप, ये तो बहुत जगह आता है ना, शास्त्रोक्त बात है कि वो अन्य द्रव्य जो है वो सारे के सारे जड़ हैं, अब वो तुझसे पराये हैं, उनमें तेरा स्वरूप नहीं, उनमें तेरे चैतन्य का जरा सा भी लक्षण नहीं। तू चैतन्य स्वरूप ही है, वो जड़ स्वरूप। जीव कनक तन मेल के, भिन्न भिन्न परदेश, माहे माहे संत है, मिले नहीं लवलेश। जीव कनक, जीव तो हो गया सोने जैसा, उदाहरण है। जैसे सोना जो खान में होता है, खान में सोना होता है, उसके साथ ही मेल भी लगा होता है ना, उसी के साथ होता है स्वर्ण पाषाण। लेकिन ये बताओ, जहां सोना है वहां किट्टी कालीमा है क्या? वहां नहीं। और जहां वो किट्टी कालीमा है वहां सोना है क्या? क्योंकि उसमें सोना नहीं है। लेकिन हमको तो ऊपर से बिल्कुल एक ही नजर आता है। उनमें एक संधि पड़ी हुई, बीच में सांध है, सांध माने वो क्या कहें अपन, एक दरार जैसी, दरार तो खैर ऊपर ऊपर नजर आती है, लेकिन अंदर ही अंदर एक लेयर ऐसी है, अंदर ही अंदर इनमें भिन्नता पड़ी हुई है ना अंदर। अंदर ऐसी भिन्नता नहीं होती तो अलग हो कैसे जाता? जैसे पत्थर होता है ना, पत्थर, पत्थर के कारीगर को कभी आपने देखा? जो ये देशी पत्थर होते हैं, इनमें अंदर ही अंदर कहीं पे जोड़ होता है, संधि होती है, और उस संधि को वो जानता है, जो पत्थर का कारीगर है। वो उसी जगह छीनी हथौड़ी रख करके चोट मारता है, और वो पत्थर एकदम सपाट दो हिस्सों में टूट जाता है। वो उसको दिखी, हमको नहीं दिख रही, हमें तो पूरा का पूरा एक ही नजर आ रहा है। लेकिन वहां पे अंदर ही अंदर एक बहुत बारीक सांध थी। ठीक उसी तरह से क्या, कनक और मेल, जैसे सोने में और मेल में, वास्तव में देखा जाए तो सोने के प्रदेश बिल्कुल न्यारे, मेल के प्रदेश बिल्कुल न्यारे, दिखते ऊपर से एक साथ है, लेकिन वास्तव में उन दोनों में संधि पड़ी। बस ये पूरी की पूरी बात है कि जीव और शरीर दिखते एक साथ हैं, एक ही जगह दिखते हैं, और जितने एरिया में, जितने प्रदेशों में शरीर फैला हुआ है, उतने ही प्रदेशों में यह आत्मा भी फैला हुआ है। लेकिन वास्तव में देखो तो आत्मा के प्रदेश बिल्कुल न्यारे, और शरीर के प्रदेश बिल्कुल नहीं। ये कैसी अजीब बात है? आकाश के इन्हीं प्रदेशों में ये शरीर मौजूद है, आकाश के इन्हीं प्रदेशों में ये जीव मौजूद है। तो एक ही तो प्रदेश हुए कि नहीं? तुम्हें आकाश के प्रदेश समान नजर आते हो, लेकिन वास्तव में जीव का स्व क्षेत्र बिल्कुल न्यारा, और उस पुद्गल का स्व क्षेत्र बिल्कुल न्यारा। दोनों के क्षेत्र में जमीन आसमान का अंतर। जीव कनक तन मेल के, समझ में आ रही है बात? जीव रूपी सोना, शरीर रूपी मेल, ये दोनों साथ साथ, जैसे वो स्वर्ण पाषाण है ना, अनादिकाल से जीव शरीर के साथ ही है, तो वैसे ही सोना भी शुरू से वो खदान में होता है। और जैसे वो मिट्टी, वो किट्टी कालीमा गंदगी,
वो उसके साथ में दिखती है, लेकिन वास्तव में सोने के प्रदेश बिल्कुल न्यारे, और वो काली माँ के प्रदेश बिल्कुल न्यारे। माहे माहे संध है, माहे माहे संध है, दोनों के बीच में, माहे माहे मतलब उनके बीच में, उनमें परस्पर में ऐसी संधि पड़ी हुई, उनके क्या कहें अपन, बीच में ही कहला कि उनके बीच में एक ऐसी बारीक सी संधि है, जो प्रज्ञा चक्षु से नजर आती है, ज्ञान रूपी चक्षु से नजर आती है, प्रज्ञा छेनी से उस संधि में चोट मारने पर वो भिन्न भिन्न हो जाती है। माहे माहे संध है, मिले नहीं लवलेश, क्या लेश मात्र भी मिलते नहीं आपस में, लवलेश थोड़ा सा भी, ये थोड़ा सा भी मिलते नहीं, अनादि काल से, अनंत काल बीत गया ना आज तक, अनंत काल से ये जीव और ये शरीर दोनों साथ के साथ, लेकिन साथ में होने के बावजूद शरीर में जीव का जरा सा भी अंश नहीं आया, जीव में शरीर का जरा सा भी अंश नहीं मिलता। माहे माहे संध है, समझ में आ रही है बात? सिर्फ इसी शरीर में नहीं, वो कर्म जो पड़े हुए हैं, उन कार्बन शरीर में भी ऐसा ऐसी संधि पड़ी है। कार्बन और तेजस वो तो सूक्ष्म है ना, परम परम सूक्ष्मम, तो बहुत सूक्ष्म होने पर भी उनमें भी ऐसी सांध पड़ी हुई है। समझ में आ रही है बात? उस संधि को पहचान करके उसमें जो ज्ञानी जन है, उस संधि से पकड़ लेते हैं कि ये चीज तो शरीर की या पुद्गल की, और ये चीज जीव, ये आत्मा का और ये आत्मा का नहीं, ऐसा वो समझ। चलिए ज्ञान की क्या स्थिति बन रही, घन कर्मणि आच्छादियो, घन यानी बादल, कर्म रूपी बादल ना, कर्म रूपी बादलों ने ढक दिया, आच्छादियो यानी कि ढक दिया, किसको? ज्ञान भान प्रकाश, ज्ञान रूपी भानु यानी ज्ञान रूपी सूर्य के प्रकाश, जैसे सूरज के आड़े आ जाए बादल, सूरज की रोशनी के आड़े बादल आ गए, ठीक उसी तरह से ये ज्ञान का जो प्रकाश था ना, ज्ञान रूपी सूर्य है, ज्ञान रूपी सूर्य के प्रकाश के आड़े ये कर्म रूपी बादल आ गए। तो घर घन कर्मणि आच्छादियो, कर्म रूपी घनों ने, कर्म रूपी बादलों ने ये ज्ञान रूपी सूर्य के प्रकाश को आच्छादित कर लिया। अब ये बताओ कि कितने ही बादल आड़े आ जाएं, सूर्य तो अपनी पूरी सामर्थ्य से मौजूद है ना, सूर्य के प्रकाश में क्या फर्क पड़ेगा? हाँ, हमारे यहाँ तक नहीं पहुंच रहा है वो अलग बात है, लेकिन सूर्य तो प्रकाशित ही रहता है ना हमेशा। सूरज का स्वभाव क्या है? सूरज का स्वभाव भी ऐसा हो गया क्या बादलों की वजह से? सूरज का स्वभाव तो वैसा का वैसा ही बना, ठीक वैसे ही यहाँ समझना, है ज्यों का त्यों शाश्वता, के अंदर में तो वो मेरा ज्ञान रूपी सूर्य अभी भी जगमगाहट मौजूद है क्या? भले ही ऊपर से ये कर्मों का उदय अभी मौजूद हो, है ना, यहाँ पे कर्मों का उदय मौजूद है, ज्ञानावर्णी कर्म की वजह से कम जानने में आता है, इसकी कम सामर्थ्य नजर आती है, लेकिन वास्तव में ये तो शाश्वत वैसा का वैसा ही, केवल ज्ञान स्वभाव ऐसे ही थोड़ी ना कह दिया जाता है। समझ में आई बात? स्वभाव वो सामर्थ्य, जानने की सामर्थ्य तो पूरी है ना अभी भी। है ज्यों का त्यों शाश्वता, शाश्वता यानी शाश्वत, त्रिकाली, वैसा का वैसा ही बना रहता, रंचक होए न नाश, ये रत्ती भर भी उसका नाश नहीं होता, कितने ही कर्म आड़े आ जाए, कर्म कितने ही आड़े आ जाए, वो ज्ञान को मतलब ज्ञान जो स्वभाव है, गुण है, उसमें तो नाश नहीं होता। पर्याय में आपको कमी दिख सकती है, लेकिन स्वभाव में तो कोई कमी नहीं आती। ज्ञान स्वभाव में, जानना कितना कम हुआ, जानने का स्वभाव घट गया क्या? जानने का स्वभाव तो नहीं घटा, पर्याय में वो कमी नजर आती हो, लेकिन जो ज्ञान स्वभाव है, केवल ज्ञान स्वभाव, उसमें तो कोई रत्ती भर भी नाश नहीं हो। देखो ज्ञान की ही और बात, लाली झल के फटिक में, फटिक न लाली होए, पर संगति पर भाव है, शुद्ध स्वरूप न को। क्या कह रहे हैं? लाली झल के फटिक में, फटिक माने स्फटिक, जैसे स्फटिक होता है, स्फटिक अगर आप लाल कपड़े के ऊपर रख दो तो कैसा नजर आता है? कि पूरा स्फटिक ही लाल नजर आने लगे। लाली झलक रही है, स्फटिक में लाली झलक रही है, लेकिन ये बताओ क्या वो स्फटिक लाली रूप हो गया? लाली में आ गई उसमें, लाल हो गया स्फटिक? स्फटिक लाल नहीं हो सकता। अगर स्फटिक लाल हो जाए तो वो वास्तव में स्फटिक, स्फटिक तो बिल्कुल आर पार नजर आता है ना, ऐसा शुद्ध होता है बिल्कुल।
हाँ? तो लाली झल के फटिक में, फटिक न लाली होए, पर संगति पर भाव है, शुद्ध स्वरूप न कोय। ऐसे ही ये ज्ञान के ऊपर भी लगा सकते हैं और अपने स्वरूप के ऊपर भी, पूर्ण स्वरूप के ऊपर। जैसे ये लाली झलकती है स्फटिक में, लेकिन स्फटिक लाली रूप नहीं होता। ऐसे ही ज्ञान में पूरा विश्व झलकता है, लेकिन ज्ञान विश्व रूप नहीं होता। एक अर्थ तो ये। दूसरा, कि जो भी राग द्वेष इत्यादि नजर आते हैं कर्म के उदय से, वो आ गए। जैसे ये लाली आई ना, जिस तरह से ये लालिमा यहाँ पर आई स्फटिक के अंदर, उसी तरह से कर्मों के निमित्त से, कर्मों का निमित्त कर्म कराते नहीं, ध्यान रखना, उस निमित्त से वो आ गए, रागादि भाव आ गए। ठीक है, तो रागादि भाव कैसे हैं? कि पर संगति है, पर भाव है, शुद्ध स्वरूप न कोई। यहाँ पे जो शुरू में अपन ने बात की थी वो भी लगा सकते, पर्याय मात्र से भी भिन्नता, क्योंकि शुद्ध स्वरूप की बात आ रही है ना, तो पर्याय मात्र को भी पर कह दिया। पर संगति है, पर भाव है, ये विशेषण वहीं पे है। अ, वही 50वीं गाथा में जो भी मैंने बताई थी आपको, नियम सार जी की 50वीं गाथा में, वहां पे कि ये पर भाव है। क्यों? कि पर संगति से हुए इसलिए पर भाव है, पर द्रव्य है, पर भाव है इसलिए पर द्रव्य है, और इसीलिए है, तीन विशेषण लिए वहां। क्या? उन चारों प्रकार के भावों के लिए, यानी औदयिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक, औपशमिक, इन चारों प्रकार के भावों के लिए क्या कहा? कि पर संगति से हुए हैं इसलिए परभाव है, परभाव है इसीलिए परद्रव्य है, और परद्रव्य इसलिए है। क्षायिक भाव भी है, बता दिया वहां पे, नियम सार जी की विवक्षा है वो। क्या? वो पर भाव है। क्यों? कि अगर स्वभाव है क्या वो, केवल ज्ञान अनंत सुख, ये क्या स्वभाव है? तो स्वभाव नहीं है। पर्याय वाले केवल ज्ञान की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना, नहीं तो अभी आप कहोगे अभी तो थोड़ी देर पहले केवल ज्ञान स्वभाव बोल रहे थे। वो जानने मात्र का स्वभाव, उसको केवल ज्ञान स्वभाव कहा जाता है। अनंत भगवान के जो पर्याय में केवल ज्ञान प्रकट है, उसको केवल ज्ञान स्वभाव नहीं कहते। लाली झलके फटिक में, फटिक न लाली हुए, पर संगति पर भाव है। वो सारे के सारे पर संगति रूप है, पर भाव है। वो जो लालिमा है कैसी है वो? कि पर संगति से हुई है। ठीक उसी तरह से हमारे राग द्वेष आदि भाव कैसे हैं? कि पर संगति से ही होते हैं। उपमा प्रकाशक में पढ़ेंगे अपन, कोई भी विभाव ऐसा नहीं होता जो बिना किसी पर की संगति के। ये नियम, पर द्रव्य के निमित्त बिना विभाव हो ही नहीं सकता। ये असंभव है कि कोई परद्रव्य का निमित्त ना हो और इसको विभाव पैदा हो। जब भी विभाव होगा, किसी न किसी परद्रव्य का निमित्त वहां होगा ही। दूसरी बात, स्वभाव में कभी परद्रव्य की आवश्यकता ही नहीं। तो इसका अर्थ क्या निकला? कि जहां परद्रव्य की आवश्यकता लगे, जहां पे पर की संगति कारण हो, वो अपने आप ही परभाव हो गया, परद्रव्य हो गया, मुझसे न्यारा हो। पर संगति पर भाव है, शुद्ध स्वरूप ना कोई। वो शुद्ध स्वरूप नहीं, ना वो शुद्ध आत्म स्वरूप नहीं है। जो कुछ भी ज्ञान में झलकता है वो भी नहीं, जो राग द्वेष इत्यादि होते हैं वो भी नहीं, और केवल ज्ञान आदि जो पर्याय में है वो भी। क्या कहा? विकार पर के संयोग से, हाँ सही है। जयचंद जी ने, टोडरमल जी ने दे रखा है उसके पहले, मोक्षमा प्रकाशक में टोडरमल जी ने दिखाया। जयचंद जी तो लेंगे ही लेंगे उनकी बात। जयचंद जी ने भी वो खुलासे किए। तो पर संगति पर भाव है, शुद्ध स्वरूप न। पर की संगति वो परभाव है, शुद्ध स्वरूप नहीं। दूसरा, यहाँ पर भाव का अर्थ प्रभाव भी है। क्या? कि वो जो स्फटिक में लालिमा आई किसकी वजह से आई? कि पर संगति के प्रभाव से। समझ में ही बात? ये पर संगति के प्रभाव से, वो पास में था ना तो उसके निमित्त से आई। तो पर भाव का एक अर्थ वो भी ले सकते, क्योंकि पर संगति कहने में तो पर भाव अपने आप आ ही जाता है। कि जो पर संयोग से हुआ है, अन्य द्रव्य की संगति से हुआ है, नियम से वो तो परभाव होगा ही होगा, है ना। वो शुद्ध स्वरूप नहीं हो सकता, वो अपना त्रिकाली ध्रुव स्वरूप नहीं हो सकता। और देखो, त्रस थावर नर नार की, देव आदि बहुभेद। त्रस हो या स्थावर हो, मनुष्य हो, नारकी हो, तिर्यंच हो, देव हो, कोई भी हो, निहचे एक स्वरूप है,
ज्यों पट सहज सफेद। ये मुझे तो ऐसा लगता है कि नियम साहब जी के वो 38वीं गाथा से लगा करके आगे जो बात आई है अभी 50, वो पढ़ के ही जयनाथ राय जी ने भजन लिखा। क्योंकि वहां पे 38वीं गाथा, 39वीं गाथा, 40वीं गाथा, वहां पे सिद्धों जैसा प्रत्येक जीव को दिखाया। हे सिद्ध जैसे जीव त्यों भवलीन संसारी वही। वो जो गाथा है ना, कौन सी 39वीं की 40वीं, नियम सार जी की, नियम सार जी की गाथा है। तो उसमें ये भी बात है कि चाहे वो त्रस हो, मतलब ये नार की हो, मनुष्य हो, देव हो, तिर्यंच हो, है? ये सब भी निश्चय से कैसे हैं कि सिद्धों जैसे निहचे एक स्वरूप है, कि वास्तव में जीव न त्रस होता है न स्थावर होता है। देखो, तत्वार सूत्र में जब अपन देखते हैं उपयोगो लक्षण, वहां पे लक्षण दिखाया कि जीव तो उपयोग लक्षण वाला है, तो वहां पे अभेद करके दिखाया कि कोई सा भी जीव, जीव है माने उपयोगी, उपयोग लक्षण वाला। फिर शिष्य ने पूछा कि साहब उपयोग लक्षण से हमको समझ में नहीं आता, कुछ हमको भेद भेद बताओ। तो फिर हाथों हाथ उन्होंने आचार्य देव ने क्या लिखा, संसारिणो मुक्ताश्च। फिर संसारिणो मुक्ताश्च आ गया, संसारी और मुक्त आ गया। फिर संसारिण त्रस स्थावर आ गया, त्रस स्थावर आ गया। फिर वो आगे आगे सारी बातें आ गई, है ना। शरीर की बात भी आ गई, पैदा होने के स्थान वो भी आ गए, योनि भी आ गई, सारी चीजें वहां पर, जन्म के भेद आ गए। तो कैसी भी दशा हो, हम कहते हैं ये मनुष्य जीव, तिर्यंच जीव, जीव देव जीव, नारकी जीव, ये है ही नहीं। वास्तव में इन सब का एक ही स्वरूप है कि ये कौन, कि ये उपयोग स्वरूप, ये कौन, ये उपयोग स्वरूप, ये कौन, कि ये भी उपयोग स्वरूप। जो देव नारकी मनुष्य तिर्यंच देखता है, वो वास्तव में उपयोग स्वरूप को देखता ही नहीं। आया समझ, उसने उपयोग लक्षण को नहीं पकड़ा, उसने तो उसके शरीर को देखा, उसने उसकी तरह तरह की जो परिस्थितियां हैं, बाहरी संयोग है, उनको देखा। तो त्रस हो, स्थावर हो, नर हो, नारकी हो, देव हो, इत्यादि जो बहुत भेद हैं, वास्तव में देखें तो निहचे एक स्वरूप है। ज्यों पट सहज सफेद, कि जैसे पट, पट माने क्या होता है, पट माने कपड़ा, कपड़ा होता है ना, कि मूल में तो कपड़ा जो कॉटन से बना, अब कॉटन से जो बनेगा वो तो कॉटन जैसे ही रंग का होगा, तो मूल तो रंग वही है उसका, ज्यों पट सहज सफेद। अब बाद में क्या होता है कि बाद में अलग अलग रंगों के संयोग से वो रंगीन हो जाता, फिर वो कपड़ा लाल कपड़ा, नीला कपड़ा, काला कपड़ा ऐसा कहलाने कहलाने लग जाता। ठीक उसी तरह से जीव तो उपयोग स्वरूप ही है ना, जानने देखने स्वरूप वाला ही है। अब उसको दूसरे दूसरे रंगों का संयोग देखा, रंग का मतलब दूसरे दूसरे शरीर का संयोग देखा, तो कह दिया ये नारकी, ये तिर्यंच, ये देव, ये मनुष्य, ये त्रस, ये स्थावर। निश्चय से देखें तो एक ही स्वरूप, व्यवहार से तरह तरह के भेद बनते हैं, नर नार का आदि आदि भेद बनते हैं। और देखिए अंतिम, गुण ज्ञान आदि अनंत हैं। कैसा हूं मैं, अनंत अनंत ज्ञान आदि गुण हैं। ज्ञान जैसे अनंत अनंत गुणों का धनी है, तो पर्याय में भी अनंत शक्ति बैठी हुई। परजय शक्ति अनंत, कितनी शक्ति है, पर्याय में शक्ति कितनी है अपनी, पर्याय में शक्ति इतनी है कि हमारे ज्ञान की एक समय की पर्याय, एक समय की पर्याय में लोकालोक छोड़ो, ऐसे अनंत लोकालोक हो उनको भी जानने के साथ, पर्याय में तो सामर्थ्य है ना वो। केवल ज्ञानी भगवान जानते हैं कि नहीं, केवल ज्ञानी भगवान, उनके केवल ज्ञान की एक समय की पर्याय, उस एक समय की पर्याय में पूरा लोक जानते हैं, अलोक जानते हैं। अरे ऐसे अलोक अनंत होते तो उनको भी जान लेते, इतनी सी बात नहीं है। देखो इसको ऐसा देखना, एक केवल ज्ञान की पर्याय, उसमें वो सब अनंत केवल ज्ञानी दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे, केवल ज्ञानी भी तो अनंत है ना, तो वो अनंत केवल ज्ञानी दिख रहे हैं, उन अनंत केवल ज्ञानियों की प्रत्येक पर्याय भी दिख रही है, और उनकी एक एक की पर्याय में झलकने वाला वो अनंत अनंत लोकाकाश अलोकाकाश वो सब नजर आ रहा है, वो समस्त पदार्थ नजर आ रहे हैं। कैसी गजब की बात, जैसे एक कांच, उस एक कांच में वो सब कुछ नजर आता है, अब दूसरा कांच, तो उस कांच में वो कांच भी नजर आ रहा है, तो उस कांच में जो झलक रहा है वो इसमें भी झलक रहा है। मतलब दिमाग चकरा जाए कि कितनी शक्ति है, कितनी सामर्थ्य।
ये देख करके क्या लिखा बाबूजी, मेरी छोटी सी छाती में तेरा आसमान प्रतिबिंबित। मेरी छोटी सी छाती, छोटी सी छाती क्या, कह रहा है हमारी एक समय की पर्याय है। वो केवल ज्ञान की एक समय, केवल ज्ञान का नाम मत लो। केवल ज्ञान क्या है, ज्ञान की तो पर्याय है कि मेरे ज्ञान की शक्ति कितनी, कि तुम क्या समझते हो मुझको। मेरे ज्ञान की शक्ति इतनी कि मेरे ज्ञान की एक समय की पर्याय में पूरे लोकालोक को जानने वाले केवल ज्ञानियों की प्रत्येक पर्याय, ऐसे अनंत अनंत केवल ज्ञानी भी उस ज्ञान की एक पर्याय में सब झलक जाते। क्या क्या नहीं दिखता होगा सोचो। ये पर्याय की अनंत शक्ति, पर्याय में शक्ति मौजूद है, आया समझ। ये शक्ति मौजूद है, अभी प्रकट नहीं है, वो अलग चीज है। हाँ वो अलग बात है, उसकी बात नहीं। परजय शक्ति अनंत, गुण ज्ञान आदि अनंत है, परजय शक्ति अनंत, ध्यानत अनुभव कीजिए या को यह सिद्धांत। क्या, ध्यानत अनुभव कीजिए, ध्यानत ध्यानत राय जी कह रहे हैं अनुभव करो भैया, या को अनुभव कीजिए, इसका अनुभव करो। ये क्या है कि ये सिद्धांत, यही सिद्धांत है पूरे विश्व में, और कोई सिद्धांत नहीं है। आत्मा का स्वरूप ही एकमात्र सिद्धांत, अथवा ये सिद्धांत कि इससे सिद्धत्व की प्राप्ति होती है, इसके अंत में सिद्धत्व ही आएगा इसका अनुभव करने पर। आत्म स्वरूप का अनुभव हो तो उससे सिद्ध दशा ही प्राप्त होती है। ऐसा ये महासिद्धांत है, महान वस्तु आत्मा है, उसका अनुभव करे तो ये महान वस्तु स्वरूप का अनुभव किया इस, ऐसा समझना चाहिए। मतलब प्राणी आत्म रूप अनूप है, परते भिन्न का। इसलिए यहाँ पे दयानंद राय जी समझा रहे हैं, भैया आत्मा का स्वरूप तो बिल्कुल अनुपम है, पर द्रव्य से न्यारा है, इसका अनुभव करना चाहिए। अब ऐसे बहुत सुंदर सुंदर भजन है, इसमें अध्यात्म की बात गर्भित हो जाती। हाँ ये मोक्ष पावड़ में फली मणि विशुद्धो, ये गाथा भी थी। तो आता है बहुत, मैंने कहा ना ये प्रत्येक को ढूंढने जाओगे तो आपको दो तीन ग्रंथों में ये सारी बातें मिली जाएंगी। मतलब हर एक पद दो तीन गाथाओं में अलग अलग मिल जाएगा। तो सब पढ़े लिखे थे ना, ऐसा ही नहीं कि मन में आया जो कुछ भी लिख दिया भजनों में। आज के जैसे नहीं है? हमें तो कुछ भी मर्जी पड़े जो बना देते हैं भजन। अपने दयानंद राय जी, उदर दास जी, बुद्धजन जी, दौलत राम जी, भाग जी, बनारसी दास जी, भैया भगवती दास जी, ये सब पढ़े लिखे विद्वान थे। पढ़े लिखे का अर्थ समझ रहे हैं, बहुत अच्छे गहन तत्व के अभ्यासी ऐसे थे। इसलिए इतनी सुंदर सुंदर बातें लिख देते हैं आत्मानुभव में जो कार्यकारी हो। तो अपने स्वरूप की महिमा दिखाने की बात है। वास्तव में यहाँ पे दृष्टि का विषय दिखाया है, ये पूरे भजन में दृष्टि का विषय ही आया। अब आपने जो प्रश्न किया था ना कि वो वर्तमान पर्याय को क्यों छोड़ देते हैं, टोडरमल जी ने मूकस्वामी प्रकाशक में वो प्रकरण लिया, सीधे सीधे नहीं लिया। पेज नंबर मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, कि द्रव्य तो शुद्धाशुद्ध पर्यायों का पिंड है, ये बात आती है ना। द्रव्य तो शुद्धाशुद्ध पर्यायों का पिंड है, उसमें गुरुदेव ने खुलासा किया कि वर्तमान पर्याय छोड़कर, है ना, वही बात कहना चाह रहे हो कि वर्तमान पर्याय को क्यों छोड़। गुरुदेव ने वो खुलासा किया कि वर्तमान पर्याय को छोड़ना। वर्तमान पर्याय क्यों छोड़, अच्छा गुरुदेव ने भी, मैं गाथा भूल गया कौन सी गाथा के प्रवचन में था, लेकिन ये बात आखिर में निकाली उन्होंने सन 80 में। सन 80 में जब व्याख्यान कर रहे थे तब वो बात निकाली। अभी थोड़े दिनों पहले ही हमारी चर्चा हुई थी, तो पापा और मेरी आपस में चर्चा हुई थी उस संबंध में। गुरुदेव ने 2 बार कहा सवार सवारे सवारे विचार आया, ऐसा विचार आया उनको सुबह से कि वो वर्तमान पर्याय शामिल नहीं हुई। वर्तमान पर्याय क्यों नहीं शामिल हुई, ये बात चल रही है कि आत्मा को जानेगा कौन। वर्तमान पर्याय को मतलब वर्तमान पर्याय को भी अगर शामिल कर दोगे तो आत्म स्वरूप को जानेगा कौन। तो जानने वाली वो वर्तमान पर्याय, जानने वाली पर्याय वो वर्तमान पर्याय वो जान रही है ना आत्मा को। समझ में आ रही है बात। तो जानने वाली वो वर्तमान पर्याय, अगर उसको शामिल कर दोगे तो जानेगा कौन। वो खुद ही देखने वाली हो गई, खुद को ही देखे ऐसा नहीं होता, वो देखेगी द्रव्य को। इसमें एक चीज और आती है,
कि जो भूतकाल में पर्याय हो चुकी है और जो भविष्य में आएंगी उनको पारिणामिक रूप से भी कहा जाता है। क्या वो पारिणामिक हो गई कि पहले जो पर्याय हुई वो कहाँ गई, कि वो द्रव्य में ही समा चुकी है, वो द्रव्य रूप ही हो गई है ऐसा समझ। और जो भविष्य में आनी है वो अभी है ही नहीं, वो भी द्रव्य रूप ही है। तो है कौन? द्रव्य ही तो है वर्तमान पर्याय को छोड़ के। वर्तमान पर्याय को हटा दो तो क्या बचा? द्रव्य। उस द्रव्य को ही तो देखना है। तो द्रव्य को देखेगा कौन? द्रव्य तो देखेगा नहीं। द्रव्य तो देखेगा नहीं ना। द्रव्य देखने का काम नहीं करता, देखने का काम वो पर्याय करती। तो इसलिए उसको वर्तमान पर्याय को अलग करा गया। उसको शामिल कर दें तो फिर वो देखने का काम कौन करे? परिचय कौन देगा उस द्रव्य का? आया समझ? इसलिए उसको वहां पर अलग किया जाता अलग करने पर द्रव्य के खंडित होने का प्रसंग नहीं बनता है क्या? है। नहीं बनता, नहीं बनता कैसे? अलग होने पे। ये बताओ, द्रव्य खंडित कैसे हो? अलग कोई निकाल करके अलग थोड़ा कर। अरे हम दृष्टि के विषय की बात कर रहे हैं ना। तो दृष्टि के विषय में दो चीज है, दृष्टि और उसका विषय। तो वो जो वर्तमान पर्याय जो देख रही है उस द्रव्य को, वही तो दृष्टि है। दृष्टि कौन है जिसका वो विषय है? दृष्टि कौन है? वो पर्याय। वो वर्तमान की पर्याय जो उस द्रव्य को विषय बना रही है वो है दृष्टि, और उसका विषय है वो द्रव्य। आया समझ में? तो ये दृष्टि का विषय, दृष्टि के विषय वाले प्रकरण में ही वो बात लगती है क्या? वास्तव में कोई पर्याय निकल करके अलग नहीं हो गई। नहीं तो आप सोचो कि पर्याय अलग हो गई तो खंडित हो गया, खंडित नहीं होता। खंडित नहीं होता। अभी इसमें एक बारीक बात और आती है। गुरुदेव जब अध्यात्म की ओर व्याख्या करते हैं उसमें तो कहते हैं कि इनके तो प्रदेश भी न्यारे हैं। पर्याय के प्रदेश भी न्यारे हैं और द्रव्य का प्रदेश भी न्यारा है। ये अध्यात्म की पराकाष्ठा है ये। हालांकि यूं देखोगे तो पूरा यहीं पर ही है ना? यहीं पर ही है वो द्रव्य, तो यहीं पे ही वो पर्याय भी, कोई अलग तो है। तो इस तरह से वो वस्तु व्यवस्था की तरफ से देखो तो अलग नहीं। लेकिन जहां पे भिन्नता दिखाई जाती है, जहां आत्म स्वरूप उसको न्यारा दिखाया जा रहा है, पर्याय से न्यारा दिखाया जा रहा है, तो एक तो हुआ वो द्रव्य, दूसरी हुई उसको देखने वाली वो पर्याय, तो इसलिए उसको न्यारा कहा गया। आया समझ? हाँ, अतद भी कहा जाता है इसको। अतद भाव है ना, अतद भाव नाम आता है। तो अतद भाव माने क्या? कि तत् रूप नहीं है, उस रूप नहीं है। जो पर्याय है वो द्रव्य रूप नहीं, द्रव्य है वो पर्याय रूप नहीं, ये अतद भाव भी हुआ। तो ऐसे भिन्नता वहां पर दिखती है। इसलिए उसको अलग किया जाता है। अलग यूं वस्तु व्यवस्था के हिसाब से अलग नहीं है, क्योंकि बिना पर्याय का कोई द्रव्य होता नहीं है। लेकिन ये बताओ कि ये जो बात है द्रव्य गुण पर्याय की, ये जानने की बात है या श्रद्धा की बात है? भाई एक तो ज्ञान प्रधान कथन होता है, एक श्रद्धा प्रधान कथन होता है। माने एक तो जानने की चीज और एक कि जिसकी हमको श्रद्धा करनी है। श्रद्धा में स्थान किसको दिया जाएगा? उस पर्याय को तो नहीं दिया जाएगा। और पर्याय खुद को स्थान कैसे देगी? वो श्रद्धा क्या है? वो श्रद्धा स्वयं में ही तो पर्याय है। वो उस द्रव्य को पकड़ेगी। आया समझ में? वो जो गुण पर्यायवत द्रव्यम कहा जाता है, या जो उत्पाद वे द्रव्य युक्तम सत कहा जाता है, वो प्रमाण का द्रव्य है। प्रमाण माने ज्ञान का विषय द्रव्य। वो श्रद्धा का विषय द्रव्य नहीं। श्रद्धा का विषय तो जो परम शुद्ध निश्चय नए से पकड़ में आता है, ऐसा वो शुद्ध द्रव्य, त्रिकाली ध्रुव द्रव्य वही है बस। पर्याय भी उसमें शामिल, क्योंकि पर्याय को अगर उसमें शामिल करोगे तो पहली समस्या तो ये खड़ी होगी कि उसको देखने वाला कौन रहा? द्रव्य को देखने वाला कौन रहा अगर पर्याय को शामिल कर दे तो? दूसरी समस्या ये रहेगी कि पर्याय तो निरंतर पलटती रहती है, और श्रद्धा में ऐसा काम नहीं होता। श्रद्धा में अहम का काम होता है सीधे। हूं, ये मैं हूं, इतना काम होता है उसका। तो किसका किसका अहम करे? निरंतर जो पलटती रहे उसका, या जो त्रिकाली ध्रुव स्थिर है बिल्कुल नित्य है उसका? इस विषय को अच्छे से समझना हो तो आप बाबूजी की वो चेतन है ना, उसमें बहुत सुंदर है वो भी। दृष्टि का विषय, वो ज्ञान का विषय, वो सब बहुत अच्छे से समझाया उसके अंदर, तो उसमें क्लियर होता है। तो बाबूजी ने युगल क्या बोलते हैं अपने गुरुदेव ने वो जो बात कही कि वर्तमान पर्याय को छोड़कर
वर्तमान पर्याय को क्यों छोड़ा है? क्योंकि वो खुद विषय बनाने वाली, वो विषय नहीं बनेगी। हाँ, अलिंग ग्रहण गाथा, अलिंग ग्रहण के बोल थे, उसके अंदर गुरुदेव ने बात की थी सन 80 के व्याख्यान। और जबकि पहले इस तरह की बात नहीं निकाली थी, सन 80 में निकाली। देखो, विद्वानों का भी मतलब, जो विशेष ज्ञानी होते हैं, निरंतर उनके और अभ्यास से बारीकी आती जाती है। आया समझ? तो 49वीं गाथा जो है लिंग ग्रहण की गाथा, उसके अंदर वो बात आती, उसके व्याख्यान में गुरुदेव ने वो बात की। क्या समझ में आई बात? ऐसा है वहां, वो बारीक है विषय, अध्यात्म का है। एक वहां पे भी देखिए, 172वीं गाथा प्रवचन सार जी की, वो भी अलिंग ग्रहण की गाथा है ना। समय सार जी में 49वीं है, अलिंग ग्रहण में और ये प्रवचन सार जी में 172वीं। आया समझ? तो वहां पे भी इसका खुलासा मिल जाता है। तो अच्छा है वो तो, ना, वो दृष्टि के विषय की बात है, इस वजह से वहां पे पर्याय को शामिल नहीं किया जाता। लेकिन जहाँ ज्ञान प्रधान कथन होगा, जहाँ पे वस्तु व्यवस्था अथवा गुण पर्याय, मतलब द्रव्य गुण पर्यायात्मक, वो सारी बात चलेगी, वो ज्ञान प्रधान, वो वस्तु जानने की, श्रद्धा की नहीं। अरे इसको ऐसे समझिए, आपके घर में सभी चीजें हैं, सभी चीजें माने, घर में जब आप प्रवेश करते हो, आपके घर में ड्राइंग रूम भी है, आपका बेडरूम भी है, आपका किचन भी है, लेटरिन बाथरूम भी है कोई कबाड़ खाना भी होगा शायद, तो वो भी है। तो ये सब चीजें जानने की तो ना, ज्ञान में तो है ना ये सब चीज। लेकिन जब भोजन करना है, तो भोजन करते समय किधर दृष्टि? भोजन करते समय ये सारी चीजें, ये सब गौण हो जाएगी, गायब नहीं हुई है, गौण हो गई, इनकी तरफ निगाह ही नहीं। तो बोलो, आपके घर में वो बाथरूम वगैरह नहीं है क्या? वो कबाड़ खाना नहीं है क्या? स्टोर रूम नहीं है क्या? तो भोजन करते समय उसकी याद क्यों नहीं आ रही कि नहीं अभी भोजन कर रहे हैं? आया समझ? तो वैसे ही यहाँ पर समझना, वो श्रद्धा के विषय में उन सबको शामिल नहीं किया जाता। जहां जिसकी जैसी आवश्यकता हो, उसको वहां पर देखा जाता है। ज्ञान प्रधान कथन में गुण पर्याय सारी बातें आएंगी, उनकी भी चर्चा होगी। लेकिन श्रद्धा की जहां बात चल रही है, दृष्टि की बात चल रही है, तो वहां तो वर्तमान पर्याय को भी छोड़ा जाता है। ऐसा, ठीक है ना? और भी बाकी तो गुरुदेव का आप सुनेंगे, और ये दोनों गाथाएं आप देखेंगे तो विशेष खुलासा होगा अपना आप। चलिए, समय तो हो रहा है अपना। एक रेज हैंड था ना, देख लेते हैं, छोटा सा प्रश्न, बोलिए। हाँ पंडित जी, प्रश्न बहुत छोटा नहीं है। हम वो प्रवचन अच्छा, सार का ही स्वाध्याय में थोड़ा सा कुछ डाउट है, वही क्लियर करना था। गाथा 83 84 में, अब अगर कहें तो, क्योंकि टाइम हो गया, समय हो या गया, ये फिर अपन अगले हफ्ते ले लेंगे, है ना, गाथा भी ले लेंगे, मतलब ये 83 84 में हाँ प्रश्न जी क्या हाँ। है वो रख दीजिए, उस हिसाब से अपन देख लेंगे आगे। प्रश्न मतलब, एक जगह वो जो अनुशीलन है डॉक्टर बारिल साहब का, उसमें एक जगह हम्म उन्होंने अमरचंद आचार्य देव के माध्यम से जो बात कही है, फिर वो जो गुरुदेव के प्रवचन के माध्यम से कही है, तो दोनों में थोड़ा सा हमको ऐसे डाउट होके विरोधाभास सा लग रहा है, तो उसको क्लैरिटी करना है ये। 83 84 में। हाँ 83 84 में द्वैत अद्वैत की जहाँ बात कही है, हम्म दग्ध इंद्रियों की रुचि के वश से अद्वैत भी द्वैत प्रवृत्ति करता हुआ, रुचिकर अरुचिकर विषयों में राग द्वेष करके अति प्रचुर जल समूह के वेग से प्रहार को प्राप्त उल की भांति दो भागों में खंडित होता है। हम्म इसमें ये कहा है, दग्ध इंद्रियों की रुचि के वश से अद्वैत भी द्वैत प्रवृत्ति करता हुआ। द्वैत भी अद्वैत की प्रवृत्ति करता हुआ, कि वहां पे हाँ, भिन्नता है, वश से लेकिन नहीं, इसको वश वहां पे से अभिन्नता नजर आती। अद्वैत भी द्वैत की प्रवृत्ति करता हुआ, ये है यहाँ पे जहाँ अमरचंद आचार्य देव की टीका से लिया है। उसमें लिया है कि इंद्रियों की रुचि के वश से अद्वैत भी द्वैत प्रवृत्ति करता हुआ। इसको गाथा के आधार से ही अपन लेंगे वहां पे, हाँ अगले वो हफ्ते समझना इसको पड़ेगा। चर्चा कर लेंगे गाथा के आधार से। ठीक है, 83 84 में। हाँ, देख लेंगे उसको। ठीक। समझा ही दीजिएगा ये वाली।
अद्वैत का अर्थ वैसे होता है एक, जिसमें दो पना नहीं हो, तो वहां है वो आत्मा की बात। और द्वैत यानी दो पना जहां पर है। तो वो गाथा में और क्या व्याख्या है उसकी, उसको अपन सामने रखकर ही उस पर चर्चा कर। चलिए, है ना, अभी समाप्त करते हैं, समय हो गया है ज्यादा। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान गाओ, अरे इसी के गीत गाओ, निज निधि निज में बताई अनंत उपकार, इसके लिए वार वंदना सत बार। चिन्वाड़ी माता की जय हो, जय हो, जय हो माता की जय हो, चिन्वाड़ी माता की जय हो।